आज दिल से बातें निकलेंगी, दिल तक पहुंचेंगी। कुछ दिल जुड़ेंगे, कुछ दिल टूटेंगे, लेकिन क्या करें, सच तो बाहर आएगा। भोलेनाथ का भक्त हूं, कसम खा के कह रहा हूं, एक बात भी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये बातें तुम्हारे दिल में हैं। अब ये चीज मुझे फैसिनेट नहीं कर सकती। तुमने ही पूछा ना टेलीग्राम पे 1800 मैसेज तुमने भेज के रखे हैं ये कि बताओ बताओ क्यों छोड़ा, तो सुनो क्यों छोड़ा, सुनो क्यों छोड़ा, सुनो क्यों छोड़ा। रोक सको तो रोक लो। मैं एक नॉर्मल सा इंसान, मैकेनिकल इंजीनियर, जो अपने शौक अनुसार आज से 12 साल पहले घर घर जाके कोचिंग पढ़ाना शुरू करता है। इंदौर के गलियों में जाके 500 रुपये पर आवर, 800 रुपये पर आवर से शुरुआत करता है। फिर मुझे एक कोचिंग मिलती है, मैं ऑफलाइन पढ़ाना शुरू करता हूँ, बच्चों का प्यार मिलता है, समर्थन मिलता है, काफ़ी तरक्की करता हूँ। और उसके बाद फिर एक बहुत अच्छी जगह में पढ़ाना शुरू करता हूँ जहाँ लाखों लोग मुझसे पढ़ते हैं। मेरी लाइफ में आता है एक डार्क फेज, एक ब्लैक होल, जहां मैं एंटर हो जाता हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उस ब्लैक होल से मैं निकल चुका हूं। लोग क्या करते हैं ना, अपनी जॉब अपग्रेड करते हैं कि आज हम एक सैलरी पे काम कर रहे हैं तो हम 2x पे जाके काम करेंगे। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 1 करोड़ की जॉब को लात मार के आया है, क्योंकि अब ये चीज मुझे फैसिनेट नहीं कर सकती। इसके लिए मैं चल रहा हूं, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। और क्या हुआ, क्यों हुआ, ये बातें तुम्हारे दिल में है। आई नो कि आपका जानने का अधिकार है। कई लोग कहते हैं कि सर आप इतने समय से आपने ये बातें बताई क्यों नहीं। पहले मैंने सोचा कि इतनी सारी बातें तो क्यों ना मैं थोड़ा सा लिख के ले आऊं, एक स्क्रिप्ट बना लूं, उसके बाद आपसे कम्युनिकेट करूं। लेकिन क्या है ना कि बातें जब यहां से निकलती है ना तो वहां तक पहुंचती है, और यहां से निकलेंगी सारी बातें इधर से और वहां तक पहुंचेंगी। अब मैं तुमको बताता हूं, भोलेनाथ को मानता हूं, मेरे परिवार को, माता पिता को मानता हूं, उनकी कसम खा के कह रहा हूं, एक बात भी झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये एक पैसे की भी सवाल हो ना कि सर पैसे के लिए आपने स्विच कर लिया, पैसे के लिए आप ब्लैक होल छोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाने लगे, भाई कल सैलरी स्लिप दिखा दूंगा, टेलीग्राम पे आ जाओ, अभी दिखा दूंगा, ठीक है। एक बहुत बड़े पैकेज को लात मार के आया और उसके कुछ रीजंस हैं, उसके जेन्युइन रीजंस हैं। और उसका रीजन ये है कि ये जो प्रोफेशन था ना, जिससे मुझे प्यार था, एक समय पे हमारे आइडियल हुआ करते थे लेट श्री प्रदीप क्षेत्रपाल सर, नितिन विजय सर, पंकज सिजेरिया सर, MR सर, अलक पांडे सर। इन लोगों को देख के बच्चा सोचता था कि यार हमें पढ़ना, इनकी तरह बनना है, टीचर्स मोटिवेट होते थे। उसी बीच में आता है एडटेक का दौर। ऐसी कंपनियां पनपती हैं जो न जाने कहां से फंड लेके आ जाती हैं, उसके बाद बच्चों से, उनके माँ बाप से, टीचर्स से, पेरेंट्स से, सबके साथ धोखा करती हैं। और ये मैं होने नहीं दूंगा। एक बंदा काफी होता है। रावण की लंका बहुत बड़ी थी, लेकिन दहन करने के लिए बजरंगबली काफी थे। तो अब लंका का दहन होगा। सर आप इतनी इमोशनल बातें क्यों कर रहे हो? अबे क्योंकि हो रहा है गलत, और आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड, इट कंसर्न्स यू। कोई भी बच्चे आके पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति टीचर बन जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन यार एक बार कंटेंट तो रिव्यू करो कि क्या कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। कंपनीज ध्यान नहीं दे रही है, क्या बदतमीजी चल रही है, क्या वल्गैरिटी चल रही है पढ़ाई के नाम पे। पेरेंट्स को दिखाऊंगा ना एक बार वीडियोज, वो टीचर्स प्रमोट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने YouTube पे, अपने Instagram पे। अरे मेरा बच्चा अगर ऐसे टीचर से पढ़ेगा ना, मैं बच्चे को 2 थप्पड़ लगाऊंगा कि क्या कर रहा है तू। ये लिमिट होती है, लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना। तुमने तुम्हारे अनुसार 1700, 1800, 2000 करोड़ जितने की भी कंपनी बना ली है, कितनी भूख नहीं शांत हो रही, नहीं हो पा रही शांत। तो डूब मरो चुन्नू पर पानी में, बच्चों की हाय लगेगी ना, कहीं लेके नहीं जा पाओगे पैसा। याद रखना, अपने ऑफलाइन के कोचिंग के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बच्चा जो होता है ना, तुम्हारे लिए ये सिर्फ आंकड़ों का गेम है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, अबे उसके पास एक ही चांस है भाई। मत खेलो लोगों के जीवन के साथ, रिक्वेस्ट है भैया, मत खेलो, मत करो ऐसा। तुमने ही पूछा ना टेलीग्राम पे, बवाल मचा के रखा था कि सर बताओ 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 बताओ, 1800 मैसेज तुमने भेज के रखे हैं ये कि बताओ बताओ क्यों छोड़ा, तो सुनो क्यों छोड़ा, सुनो क्यों छोड़ा, सुनो क्यों छोड़ा। ब्लैक होल को इसलिए छोड़ा कि साले फेक प्रॉमिस करते हैं ये लोग, झूठे प्रॉमिस करते हैं ये लोग, पिचिंग करवाते हैं, आओ बेटा मेरा कोड खरीद लो, ये खरीद लो। अरे क्यों?
सर क्यों खरीद ले, आपका कोड क्यों लगा दे, मैडम आपका कोड क्यों लगा दे, क्या होने वाला है उससे। ओके, कुछ हिडन बात है, तो बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो इसमें। दो चीजें हो सकती है, या तो आपका ओरिएंटेशन बेचने पे इतना ज्यादा जा चुका है कि आपको बच्चे के फ्यूचर से डैश फर्क नहीं पड़ रहा, और या तो आपको अपना जितना ड्यूरेशन आप लेके आ रहे हो लेक्चर का उतना कंटेंट ही नहीं आता है, और दोनों ही चीजें गलत हैं। तो भैया अगर मैं पढ़ाने आया हूँ, सीधी बात है कि मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे किसी कोचिंग में XYZ अमाउंट भर के भेजा है तो वो सोच रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा वहाँ जाके, और मैं क्या देख रहा हूँ, एक सर आ रहे हैं, यस दिस दैट, ये होगा वो होगा, ये बैच चालू होगी, 10 दिन बाद दूसरी बैच चालू हो गई, 15 दिन बाद वो सीरीज गई भाड़ में, दूसरी सीरीज चालू हो गई, ले बेटा ये कोड खरीद ले, बेटा टेस्ट सीरीज खरीद ले, अरे नहीं वो सब छोड़ दो, तो मेरा कोड लगा, नहीं अरे टीचर लड़ रहे हैं आपस में, बोल रहे मेरा लगा तू कोड, क्या चल रहा है ये, क्या कितना गिराओगे बे, गटर बनाओगे क्या इंडस्ट्री को। सुनो, तो पहली बात फेक प्रॉमिस, फालतू गिरी पिचिंग की, और टीचिंग के जो एक्सपीरियंस है ना, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। कई चीजें हमें बाहर से पता नहीं चलती हैं, ए ऑर्गेनाइजेशन से बी ऑर्गेनाइजेशन जाते समय कई चीजें नहीं पता चलती, लगता है कि क्या हो रहा है, कंपनी तो चेंज कर रहे, बच्चा भी सोचता होगा कि कल तक मैं इस कोचिंग में पढ़ रहा था, आज उस कोचिंग में पढ़ रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, मत पढ़ो चक्कर में। पॉइंट ये है कि कभी भी इतनी देर नहीं होती, जिद करो दुनिया बदलो। रावण का भी बहुत बड़ा अहंकार था, अरे इतना, उसके तो 10 सिर थे, सोने की लंका थी, क्या हुआ, जली ना, एक बजरंगबली ने जलाई, और बस एक बंदा काफी होता है, जिसमें आग लग गई वो लगा देगा। और मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा भाई खड़ा हो गया है, ये इंडस्ट्री बदलेगी और हम साथ में मिलके बदलेंगे, जिद करो दुनिया बदलो।